हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है, एक भौतिक वैज्ञानिक 3.58 पीएच का बफर विलयन बनाना चाहता है जो बफर कारक की कम मात्रा में भी छोटे से छोटे पीएच परिवर्तन को रोकने में सक्षम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल अपने सोडियम लवण के साथ में सबसे अधिक उपयोगी होगा, ये आपको बताना है। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है। बफर विलयन होता है। विलयन होता है अ, वह विलयन जो पीएच में चेंज का पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध करता है जब उसमें उसमें अम्ल या क्षार मिलाया जाता है। अम्ल या क्षार मिलाया जाता है। और ऐसा कब होता है? जब आपके पास में कोई भी दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल, और प्लस उस दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड का सॉल्ट का क्या होना चाहिए आपके पास में? सॉल्ट होना चाहिए। इसी वीक एसिड का सॉल्ट होना जरूरी है। या फिर आपके पास में क्या हो गया, वीक बेस हो गया यानी दुर्बल क्षार हो गया, और इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में क्या होना चाहिए? सॉल्ट होना चाहिए। तो वो क्या करेगा आपके पास में? सॉल्ट विद, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये आपके पास में क्या बनाएंगे? बफर विलयन बनाते हैं। ठीक है। अब आपके पास में बफर विलयन के जो पीएच होता है उसको हम हेंडरसन इक्वेशन से निकालते हैं। हेंडरसन समीकरण। तो हेंडरसन समीकरण क्या बोलती है कि पीएच है वो किसके इक्वल होगा? पी के ए प्लस लोग बेस 10। यहाँ पर क्या होगा? सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में जो एसिड है, वीक एसिड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, है ना। और जब हम क्या बोलते हैं कि वो छोटे से छोटे पीएच का परिवर्तन करता है तो हम बोलते हैं मैक्सिमम बफर क्रिया। बफर क्रिया के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? क्रिया हेतु क्या होना चाहिए आपके पास में? सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एसिड की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होना चाहिए। तो आपके पास में क्या होगा? जो पीएच आएगा वो किसके इक्वल आएगा? पी के ए के इक्वल आएगा। इस जगह पर कोई भी बफर है वो मैक्सिमम क्रिया करता है। ठीक है। यानी पीएच है वो पी के ए के इक्वल होना चाहिए। तो जिसका भी पी के ए है, अब आपको पीएच दिया हुआ है तो यहाँ से पी के ए ऑफ एसिड कितना होना चाहिए आपके पास में? 3.58 के जो नजदीक होगा वो सबसे अच्छा क्या करेगा? बफर का काम करेगा। और यहाँ पर दिया हुआ है वो है एसीटो एसिटिक एसिड जिसका pKa मान है वो 3.58 दिया हुआ है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।